मित्रों, कृष्ण का मतलब है मुस्कुराहट। मुस्कान का आंदोलन है श्री कृष्ण। वो हमेशा मुस्कान बांटते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी खड़े हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। घर से दूर है मस्जिद, आओ कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप मंदिर नहीं जा पाए तो किसी रोते हुए बच्चे को आपने अगर हंसा दिया तो श्री कृष्ण आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। सब धर्मों में श्री कृष्ण स्वीकार हैं। अमेरिका हो या यूरोप हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। कवियों की बात करो तो मुस्लिम कवि रहीम और रस खान ने भी कृष्ण की वंदना की है। और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं एक ऐसी कवित्री जिसका जन्म सिख परिवार में हुआ है, और वो है बलजीत कौर। बलजीत कौर एक विद्यालय में प्रिंसिपल है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, और वो एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने फिल्में की है, नाटक की हैं। अभी फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना के साथ में, उनकी बधाई हो। और वो मंचों की लोकप्रिय कवि है और यूट्यूब पे हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है संतवाणी चैनल पर हम बलजीत कौर को आज हमारे बीच पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बलजीत कौर कुछ थोड़ी मुस्कान, कुछ मुस्कुराहट बांट दे तो जन्माष्टमी का ये महोत्सव, यह उत्सव आज साकार हो जाएगा, क्योंकि ये मुस्कान का उत्सव है, मुस्कुराने का उत्सव है। बलजीत कौर जी। सबसे पहले तो मैं संतवाणी चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देना चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा। और शुक्रिया राजेश जी, आपने मुझे इस चैनल पर आमंत्रित किया। और रही मुस्कान की बात, तो 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ कि मैं मुस्कान की बात या हंसने की बात क्यों करती हूँ। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। क्या बात है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह, यही कृष्ण भक्ति है बलजीत जी। क्या बात, लोगों को हंसा दो इबादत हो जाती है। क्या बात। आप हास्य की बात कर रहे हैं, हास्य तो जगह जगह बिखरा हुआ है, सिर्फ हमें दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। अभी जब ये पिछले दिनों राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो सारा जो देश है वो राममय हो गया था। एक बाबा जी ट्रेन में बैठे, टीटी ने पूछा, बोला बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बोले राम जन्मभूमि। बोले टिकट है? बाबा जी बोले नहीं, टिकट तो नहीं है, हम राम जन्मभूमि जा रहे हैं। तो टिकट चेकर बोला कि चलिए मेरे साथ। बाबा बोले कहाँ? बोला कृष्ण जन्मभूमि। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो हास्य के लिए, अब देखिए मैं तो स्कूल में हूँ, एक संस्कृत का विद्यार्थी, आप देखिए बच्चे कहाँ कहाँ से क्रिएटिव होते हैं, कहाँ कहाँ उनकी सोच जाती है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? तो बच्चे ने जवाब दिया कि जी श्री रामचंद्र उस दिन अपनी 8वीं कक्षा पास करके 9वीं में आए थे। वाह, क्या बात है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, तो फिर हम कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? हाँ। बोला लो मैडम जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी तो 7वीं कक्षा पास करके 8वीं कक्षा में आ गए थे। बहुत खूब। तो ये सिर्फ हंसने की बात थी। लेकिन जब भी कृष्ण की बात होती है, कान्हा जी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं राधा और कृष्ण को प्रेम के लिए याद किया जाता है। और राजेश जी, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि प्रेम की अगर किसी ने परिभाषा दी तो शायद कृष्ण और राधा के प्रेम के सिवा दुनिया में किसी के पास नहीं है। और राधा जी ने एक बार कान्हा जी से एक सवाल किया, और वो मुझे इतना प्रिय है वो प्रसंग कि मैं चाहती हूँ कि मैं दर्शकों तक पहुँचाऊँ। कि एक दिन राधा जी ने कान्हा से सवाल किया कि हे कान्हा, तुमने मुझसे अथाह प्यार किया। हे कान्हा, तुमने मुझसे अथाह प्यार किया, पर तुमने मुझसे विवाह क्यों न किया? तो राजेश जी, जो कान्हा का जवाब था वो प्रेम था। उस जवाब को सुनिएगा। जब राधा ने कहा कि हे कान्हा, तुमने मुझसे अथाह प्यार किया पर मुझसे विवाह न किया, क्यों? तो कान्हा बोले, हे राधे, विवाह के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, अब तुम ही बता दो हम 2 में से दूसरा कौन है? क्या बात है, वाह, हम तो एक। बहुत अच्छे बलजीत, क्या तो इस तरह की बात जब कान्हा जी की और राधा जी की चर्चा होती है तो मैं 4 पंक्तियां सौंपती हूँ कि प्रेम हो सच्चा, प्रेम हो सच्चा तो हर बाधा, प्रेम हो सच्चा तो दूर हर बाधा हो जाएगी, प्रेम हो सच्चा तो हर कन्या राधा हो जाएगी। प्रेम ही शक्ति है, प्रेम ही शक्ति है जो अपना रंग दिखाएगी, प्रेम हो सच्चा तो मीरा विष पी जाएगी। प्रेम हो सच्चा तो मीरा विष पी जाएगी,
जब तक रहेगा जमी पर सृष्टि का सृजन, वाह, जब तक रहेगा जमी पर सृष्टि का सृजन, हर माँ को बेटे में कान्हा की सूरत नजर आएगी। वाह वाह, बहुत अच्छा बलजीत, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो बहुत सी बातें हुई, बहुत सी कविताएं हुई कृष्ण पर, और मैं चाहती हूँ कि ये धार्मिक और हमारी संस्कृति को ले जाने वाला चैनल है, तो मैं एक अपनी संस्कृति को याद करते हुए एक कविता आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाती हूँ। और उस कविता का शीर्षक है वो बच्चे, क्योंकि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो शायद कुछ याद कर रहे हैं, कुछ खो सा रहा है आज के युग में। नहीं बलजीत, श्री कृष्ण का भी जो बाल रूप है सर्वाधिक पूज्य वही है, सारे भारत में नहीं पूरी दुनिया में उनका जो बाल रूप है, सारी लीलाएं उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ जिसका शीर्षक है वो बच्चे। वो बच्चे, बहुत अच्छा, सुनाइए। कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। देखिए आज का युग देखिए और वो पिछले युग को याद कीजिए, कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, लेकिन माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। क्या बात है, वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद नहीं होती थी उस वक्त बैटरी वाली कारें या मोबाइल, शायद नहीं होती थी उस वक्त बैटरी वाली कारें या मोबाइल, इसीलिए बच्चे पापा को घोड़ा बना पिद्दी पर चढ़ जाते थे। वाह वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। शायद नहीं था उस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रचलन। क्या बात है। शायद नहीं था उस वक्त अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का प्रचलन, इसीलिए बच्चे माता पिता तो क्या पड़ोसियों के पांव छुआते थे। क्या बात है। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। और अगली पंक्तियां देखिएगा कि शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च। शायद रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते थे। क्या बात, वाह। और कविता के माध्यम से ही मैंने अपने पुराने और इस युग को तुलना करने की कोशिश की है कि शायद नहीं होता था उस वक्त पिज़्ज़ा या बर्गर ऑनलाइन। शायद नहीं होता था उस वक्त पिज़्ज़ा या बर्गर ऑनलाइन, इसीलिए बच्चे भूख लगने पर माँ का परोसा खा जाते थे। वाह। इसीलिए बच्चे भूख लगने पर माँ का परोसा खा जाते थे। और शायद मीडिया और चैनल राजनीति की बहस नहीं दिखाते थे। वाह। शायद मीडिया और चैनल राजनीति की बहस नहीं दिखाते थे, इसीलिए गलियों में आते बच्चे रहीम चाचा और कमरू काका की आवाज़ लगाते थे। वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, लेकिन जब भी माँ आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो कान्हा सा गलियों में शोर मचाते थे। वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो कान्हा सा गलियों में शोर मचाते थे। जब भी कभी निभानी हो दोस्ती के रिश्ते, तो वो सुदामा के श्याम बन जाते थे। वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो कान्हा सा गलियों में शोर मचाते थे, और जब बात आए दोस्ती निभाने की, तो सुदामा के श्याम बन जाते थे। और देखिए उस वक्त शायद पढ़े लिखे नहीं थे माता पिता। उस वक्त शायद पढ़े लिखे नहीं थे माता पिता, मगर फिर भी वो दूरदृष्टि अपनाते थे, इसीलिए वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। क्या बात है, वाह। शायद पढ़े लिखे नहीं थे माता पिता, पर दूरदृष्टि अपनाते थे। भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, पर कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। और अगली जो अंतिम पंक्ति कविता की सौंप रही हूँ कि शायद दीवारों को सजाने का प्रचलन नहीं था। शायद दीवारों को सजाने का प्रचलन नहीं था, इसलिए रिश्ते निभाकर घर बनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। भाई बलजीत, बहुत अच्छा विषय लिया और कृष्ण का बच्चों से बड़ा स्नेह रहा, बड़ा प्यार रहा। आपने आजकल के बच्चों को किस प्रकार से रेखांकित किया है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया।
बलजीत जी मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। और मैं दोस्तों, समापन की बेला आ गई है। अब इस काव्य उत्सव को जिल्द बांधकर इसका कोई टाइटल देना है, और मैं राजेश चेतन इस काव्य रथ का संचालन कर रहा हूँ। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कृष्ण के जैसा राजनीतिक क्षेत्र का पुरोधा मिलेगा नहीं। और आज भारत में जो स्थितियाँ हो रखी है, और मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी कि पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो, देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो, मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं, और मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से, देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। बहुत और दोस्तों, मैं एक बात कहा करता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ कि आप यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राम का नाम लो। जब आप राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और उसी प्रकार से मैं एक बात कहा करता हूँ, आप गाय को बचा लो, आप गाय की रक्षा कर लो, आप गाय की सेवा कर लो, तो जिस कृष्ण कन्हैया को जाके मंदिर में प्रसन्न करने का आप प्रयास करते हैं, वह कृष्ण कन्हैया प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि गाय में तो स्वयं 33 करोड़ 33 प्रकार के 33 कोटि का मतलब प्रकार 33 भगवान हैं। गाय तो चलता फिरता मंदिर है। आपने गाय को बचा लिया तो कृष्ण की भक्ति अपने आप हो जाएगी, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। मैं कुछ दोहे पढ़ता हूँ गाय को लेकर, सुनिएगा। गौ माता के दूध की मांग करो भरपूर, गौ माता के दूध की मांग करो भरपूर, गो हत्या होगी नहीं डॉक्टर होगा दूर। वाह वाह। और बलजीत जी कहना चाहता हूं, दूध पिया जो भैंस का होगा बंटा धार, दूध पिया जो भैंस का होगा बंटा धार, मृत्यु देव यमराज से हो जाएगा प्यार। क्या बात। क्योंकि यमराज का जो वाहन है वो आपको पता भैंसा है। तो मैंने पंक्तियां लिखी, दूध पिया जो भैंस का होगा बंटा धार, मृत्यु देव यमराज से हो जाएगा प्यार, और मेरे घर से दूर है मां गंगा का तीर। एक बार गंगा को भी कोई खतरा हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास गोमूत्र है। मेरे घर से दूर है मां गंगा का तीर, गो का मूत्र पवित्र है जैसे गंगा नीर, गो का मूत्र पवित्र है जैसे गंगा नीर। सच में मंदिर है प्रिय मान भले ना मान, सच में मंदिर है प्रिय मान भले ना मान, गौ माता के रूप में है 33 भगवान। गौ माता के रूप में है 33 भगवान। जिस माँ ने पैदा किया दूध दिया कुछ मास, गौ माता अमृत मिला हमको अंतिम सांस, गौ माता अमृत मिला हमको अंतिम सांस। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर आज कवियों ने, देखिए, कविता कवियों का प्रिय विषय रहा है कृष्ण भक्ति, और आज संतवाणी चैनल पर यह प्रयोग किया गया जन्माष्टमी के उत्सव पर, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कवियों के संग। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। मैं सब कवियों की ओर से आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कृष्ण की भक्ति एक ही है मित्रों। कृष्ण का मतलब है खूब खाओ। कृष्ण ने इतना खाया अपने घर में कम पड़ गया तो पड़ोसी के जाके चोरी करने में संकोच नहीं किया। कृष्ण का मतलब खूब खाओ, कृष्ण का मतलब खूब खेलो, खेल खेल में काली को मार दिया कृष्ण ने। खूब नाचो, इतना नाचे कि नाचते रहे, हमेशा नाचते रहे। और खूब गाओ। जो आदमी युद्ध के मैदान में गीता गा सकता है उससे बड़ा गवैया कौन होगा, आप विचार कीजिए। और श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन हमेशा मुस्कुराओ, टेंशन नहीं। कुछ लोग चेहरे पर मुस्कान उनके दिखाई नहीं पड़ती है, वो कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते हैं। कृष्ण का भक्त कोविड हो या कुछ हो, हमेशा मुस्कुराता मिलेगा। जन्माष्टमी पर मेरे साथ एक बार मुस्कुराइए और जाके मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।